क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल में हिमालय का कहर कुछ सेकंड में बह गया पूरा नेपाल? भारत के लिए भी बड़ा अलर्ट। सोचिए, आसमान बिल्कुल साफ हो, कई दिनों से बारिश रुक सी गई हो, बारिश लगभग ना के बराबर हो और अचानक एक ऐसा पानी की दीवार सामने आ जाए जो रास्ते में आने वाली गाड़ियों, पुलों, घरों और इमारतों को खिलौने की तरह बहा करके अपने साथ लेकर के चली जाए। नेपाल के रासुआ से सामने आया यह मंजर सिर्फ एक बाढ़ की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह हिमालय की उस ताकतवर और खौफनाक उदाहरण है जिसके सामने इंसान की बनाई हुई पूरी व्यवस्था सब कुछ ही सेकंड में बेबस नजर आ सकता है। 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रासुआ इलाके में भोटे कोसी नदी अचानक उफन पड़ी। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। स्याफ्रोबेसी, तिमुरे और रसुआगढ़ी में इलाकों में सड़कें, पुल, घर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा पूरी तरह प्रभावित हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां सामान्य बारिश इस तबाही की वजह नजर नहीं आ रही थी। प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलन में ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के अचानक खिसकने से नदी के रास्ते अस्थायी रूप से बंद हो जाने और उसके बाद पानी के अचानक टूट कर नीचे आने की संभावना जताई जा रही है। ग्लेशियर लेक आउटबर्ट यानी हिमनद झील के अचानक फटने की संभावना को जांचा जा रहा है। अभी इसकी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही भयानक हुआ है। भोटे कोसी नदी में अचानक आई इस बाढ़ ने कुछ ही समय में नदी के आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे तेज रफ्तार पानी अपने साथ मिट्टी, पत्थर, मलबा और बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े घर, पुल, ढांचे, गाड़ियां सब अपने साथ बहा करके ले जा रहा है। कहीं सड़क गायब है तो कहीं पुलों का नामो निशान नहीं है और कहीं ऐसी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिन्हें पानी अपने साथ बहा करके ले जा रहा है। नेपाल के अधिकारियों और राहत एजेंसियों के मुताबिक इस आपदा में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने और सैकड़ों लोगों के लापता होने की शुरुआती सूचियों में करीब 384 यात्रियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बल्कि असलियत कुछ और है, क्योंकि 1000 का जो आंकड़ा है वो अब पार कर चुका है और ऑफिशियली तरीके से देखा जाए तो लगभग 4 से 5 हजार लोग इस भारी बाढ़ और भारी तबाही में गायब नजर आ रहे हैं। भोटे कोसी आगे जाकर के त्रिशूली नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है और यह नदी तंत्र आगे भारत की ओर बढ़ता है। यही वजह है कि नेपाल में आई इस अचानक बाढ़ को सिर्फ नेपाल की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारत को भी अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि नेपाल जैसी तबाही भारत में हो सकती है और होने वाली है, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहना बेहद ही जरूरी है। इसीलिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए, सही चीज, पैनिक मत होइए और अभी से मत डरिए। हाँ, तैयारी करके रखिए। अगर आपके सामने ऐसा मंजर आता है तो आप उससे पहले ही सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे देता है, तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस घटना ने एक बार फिर से बहुत बड़ी चेतावनी दी है। हिमालय सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं होता है, यही हिमालय करोड़ों लोगों के लिए पानी का स्रोत भी होता है। लेकिन इसी हिमालय में ग्लेशियरों और ऊंचाई वाले इलाकों में हो रहे बदलाव अब अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऐसी बाढ़ में आपको कई बार घंटों की चेतावनी नहीं मिलती है। सब कुछ बस पल भर, सेकंडों में हो जाता है। कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट मिलते हैं और यही हुआ
नेपाल के साथ। नेपाल की यह तस्वीर हमें यही बता रही है कि आने वाले समय में हिमालय नदी निगरानी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम कितने जरूरी है, क्योंकि आज पानी नेपाल में तबाही मचा रहा है। कल ऐसे कई घटनाएं किसी और हिमालयी नदी के साथ हो सकती है। इसीलिए इस वक्त सबसे जरूरी है सावधानी, वैज्ञानिक निगरानी और समय रहते चेतावनी का पालन करना। और नेपाल में फंसे लोगों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि राहत और बचाव अभियान तेजी से आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर और उस मलबे से बाहर निकाला जाए। कुदरत को चुनौती देना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन कुदरत के संकेतों को समय रहते समझ लेना हमारे हाथ में ज़रूर होता है। और ये कुदरत हमें क्या बताना चाहती है आप लोग समझ ही गए होंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।